तो मैं अमृत नारायण आज फिर से एक कविता लेकर उपस्थित हूँ और मैंने ये कविता उस व्यक्ति पे लिखा है जिसे शायद किसी कवि ने उन पे लिखना ज़रूरी ही नहीं समझा, और उनका नाम आप में से भी बहुत लोग भूल ही चुके होंगे। ना हमारी मीडिया अब उन्हें दिखाना चाहती है और ना अब पब्लिक उसमें इंटरेस्ट ले रही है, और उस व्यक्ति का नाम है कुलभूषण जाधव, जिन्हें 4 साल पहले पाकिस्तान ने कैद कर लिया और हम अभी भी उन्हें छुड़ाने में असमर्थ हैं। पता नहीं क्यों, वो तो सरकार ही जाने। तो इस कविता में कुछ पंक्तियां, कुछ छंद हमारे कवि एक अपूर्व शाह की होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कविता को, और अपूर्व शाह की कुछ पंक्तियों के साथ मैं कविता की शुरुआत करना चाहूँगा और अपना परिचय देना चाहूँगा कि हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूँ, कविता लिखनी नहीं है आती, चीखें लिखती जाता हूँ। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, और हुक्मरां सब व्यस्त दिखे हैं खून गरीब का पीने में। तो ऐसे में राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। भारत ने कुलभूषण जाधव की फांसी तो रुकवा ली थी, लेकिन वो रुकवाने से कुछ मतलब हमें उन्हें रिहा ही नहीं करा पाए। फांसी तो रुक गई है लेकिन उन्हें रिहा नहीं कर पाए, तो उसी पे और उनके घर वालों को क्या लगती होगी, उसी पे हमने एक लिखा है कि फिर पिता को ठेस पहुंची, फिर बेटा नादान हुआ है, फिर फिरौन ने सीमा लांघी, भस्मासुर को अभिमान हुआ है। तो फिरौनियत को मिटाने मूसा हृदय क्षेत्र खुले, और भस्मासुर मगरूर हुआ है, शिव का तीजा नेत्र खुले। एहसास नहीं है भारत को, जज्बात कैद है पाकिस्तान में, 2 बच्चों के सिर सहलाते 2 हाथ कैद है पाकिस्तान में। जल सेना के स्वाभिमान का गुमान कैद है पाकिस्तान में, और अब्दुल कलाम आजाद का हिंदुस्तान कैद है पाकिस्तान में। एक माँ की आंखों का नूर कैद है पाकिस्तान में, सिर्फ कुलभूषण नहीं किसी की मांग का सिंदूर कैद है पाकिस्तान में, सिर्फ कुलभूषण नहीं किसी माथे का सिंदूर कैद है पाकिस्तान में। शांति श्वेत परचम अपना देखो गिरा भू पर है, अब तो जागो संसद वालों पानी सर के ऊपर है। पाकिस्तान जैसा देश हिंदुस्तान के एक जवान को कैद करके रखा है और भारत उसे छुड़ा नहीं पा रहा है। इससे बड़ा घाटा मैं भारत के लिए कुछ नहीं मानता हूँ कि शांति श्वेत का परचम अपना देखो गिरा यो भू पर है, अब तो जागो संसद वालों पानी सर के ऊपर है। या दुश्मन के रक्त से स्नान करो, या शर्म करो विस्मान करो, कुलभूषण को रिहा कराओ, या जंग का ऐलान करो, या जंग का ऐलान करो। और पाकिस्तान बोलता है कि हम क्यों छोड़े कुलभूषण को, क्यों छोड़े, तो भूल गए कृपाएं हमारी कितनी भूमि छोड़ी है। एलओसी के आगे चलकर सेना वापस मोड़ी है, हर युद्ध हराया है तुमको, क्षमादान तुम भूल गए। 47 में किया जो हमने भूमिदान तुम भूल गए। भुट्टो के पहले हाथों को हमने भिक्षा दी है जी, देखे को अनदेखा करके जहर की घुटकी पी है जी। तार धमाके जैसे कितने हम लोग को झेला हमने, फिर भी तुमसे मैदानों में क्रिकेट मैच खेला हमने। कश्मीर की समस्या हमने छाती पर ले रखी है, पीओ के नाम की दौलत तुमको भीख में दे रखी है। अपने अग्नि शस्त्रों पर भी लगाम लगा रखी है जी, और अश्वमेघ के घोड़े को भी शांत करा रखी है जी। तुम भूल रहे हो कि शीशे से पत्थर नहीं तोड़ा जाता, हमने 93,000 छोड़े थे, तुमसे एक नहीं है छोड़ा जाता। में पाकिस्तान सलाखों में कैद कुलभूषण जाधव को रिहा नहीं किया है, तो उस पे है कि फांसी रुकवा ली है हमने, हर्ष फब्बारे नहीं मिले, पाकिस्तानी सलाखे गलाने वाले अंगारे नहीं मिले। वो आईएसआई के दफ्तर में हंसता सावन आता होगा, रणविजय मुस्कान लिए खिलकर रावण आता होगा। और यहाँ पर एक अभागन रूखी रोटी सेक रही है, और 4 दीवाली से बूढ़ी आंखें राहभूषण की देख रही है। पाकिस्तान वाले सोच रहे होंगे अब कि इतने दिनों में रिहा नहीं करवाया, कुलभूषण एक अनाथ है, उसका कोई नहीं। तो सुने कि प्रताड़ित करने वाले सारे उसे बेकार समझते होंगे,
71 वर्षों के जख्मों का एक उपचार समझते होंगे, सोचते होंगे तबीयत नासाज बनाकर छोड़ेंगे, दूजा सरमजीत हेमराज बनाकर छोड़ेंगे। क्या सोचते हैं, हंसी ठिठोली की बात है कुलभूषण, भौगोलिक गलियारों का लाचार अनाथ है कुलभूषण। अरे नशा उतारो पाकिस्तान का, मदमस्त होकर बैठा है, अनाथ नहीं है कुलभूषण, वो भारत माँ का बेटा है, वो भारत माँ का बेटा है। अंत में प्रधानमंत्री महोदय से एक दो पंक्तियों में एक निवेदन करना चाहूंगा, एक आग्रह करना चाहूंगा कि पोंछ दो उस माँ के आंसू, पोंछ दो उस माँ के आंसू, या इमरान तलक प्रस्थान करो, कुलभूषण को रिहा कराओ सर, या जंग का ऐलान करो, या जंग का ऐलान करो। और अंत में हरिओम पवार की 4 पंक्तियों के साथ अपने कविता को विराम की ओर ले जाना चाहूंगा कि मैं वो कलम नहीं जो बिक जाती तलवारों में, मैं शब्दों की दीप शिखा हूँ अंधियारी चौबारों में, मैं वाणी का राजदूत हूँ, सच पर मरने वाला हूँ, टाकू को टाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूँ। जय